बूढ़नपुर क्षेत्र में एक मासूम के साथ 8.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कुसमाहरा गांव निवासी मटरू पुत्र रामवृक्ष ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए बूढ़नपुर क्षेत्राधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। जानकारी के अनुसार मटरू की बहन सीता की शादी 25 वर्ष पहले अहरौला थाना क्षेत्र के समदी गांव निवासी सुग्रीव के साथ हुई थी। 1 साल बाद सीता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बेटे गुलशन के पैदा होते ही पिता सुग्रीव की मौत हो गई। इस घटना से मटरू की बहन सीता मानसिक रूप से बीमार हो गई। समय बीता और 5 साल बाद पता चला कि सीता का बेटा गुलशन भी मानसिक रूप से बीमार है। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सीता और उसके बेटे गुलशन की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई और एक दिन सीता अपने बेटे गुलशन को छोड़कर चली गई और रोड पर इधर उधर भटकने लगी। उसी दौरान गांव के 4 आवारा मनचलों ने मिलकर सीता के साथ दुष्कर्म किया। जब इस बात की जानकारी सीता के भाई मटरू को पता चली तो उसने उस सभी 4 आरोपियों के खिलाफ कप्तानगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस जज ने चारों आरोपियों को आईपीसी 376 के तहत 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता सीता के बेटे के खाते में कोर्ट द्वारा सिविल रिट एक्ट के तहत 8.5 लाख रुपया मुआवजा के रूप में मिला। किंतु सीता का बेटा गुलशन मानसिक रूप से बीमार है। उसकी बीमारी का फायदा उठाकर भेदौरा गांव निवासी पुष्पा भारतीय पत्नी चंद्रकेश ने सारा पैसा बैंक के खाते से निकाल लिया। बता दें कि जब गुलशन के खाते में 8.5 लाख रुपया आया तो गुलशन की फर्जी मौसी पुष्पा भारती के मन में लालच जाग गया और वह गुलशन को बहका फुसलाकर बड़ौदा बैंक के गोपालगंज शाखा में गई और गुलशन को अपना बेटा बताकर 15 दिन में उसके खाते से सारा धन निकाल लिया। फिलहाल गुलशन 1 माह से गायब है। मटरू को डर है कि कहीं मेरे भांजे के साथ कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, जिसके संबंध में मटरू शिकायत दर्ज कराने अहरौला थाने में गया, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। थक हार कर पीड़ित ने बूढ़नपुर क्षेत्राधिकारी से गुहार लगाई है। हमारा नाम मटरू है। समस्या ये हुई थी, हमारे बहन के शादी हुई थी समधी में, उसके साथ बलात्कार हुआ था। तो बलात्कार हुआ था तो दवा कराते हुए मतलब हॉस्पिटल मर गई थी। तो उसके अन्नदाता मतलब पैसे आया था, हमारे भांजे के जो है गुलशन नाम है, तो पैसे भी निकाल ली और निकाल के लेकर के चली गई। 8,52,000 भांजे खाते से, और उसको कहना घर से हमारे फुसला ले गई और लेकर के हम थाने पे दिए और जगह दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमने बोला ठीक है तुम ले जाओ, पैसे ले जाओ, लेकिन हमारे भांजे दे दो। आज कम से कम 2 महीने लगभग हो गया उसको लापता हुए। तो भेदौरा बैंक खत खुलवाई थी, मानसिक जो उसका खराब था, तो हाँ डिस्ट्रेस था मतलब, तो ले गई। उसके बाद तो समोसा सा खिला के माँ बन के झूठी निकलवा ली, जो कि उसकी माँ मर चुकी है। पुष्पा भारती, उसके पति चंद्रकेश नाम है। फिर दोबारा हम आए यहाँ दिए, क्या नाम है, कप्तानगंज फिर सीओ साहब दिए, फिर आगे आजमगढ़ जाके दिए, एससी जो बड़े होते हैं साहब उनके पास दिए, कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। भेदौरा बैंक पे गए थे, जो है कि पैसे हमारे भांजे के निकाल लिए थे, और निकालने के बाद हम पता लगाते हुए गए तो वहाँ देखे भांजा हमारा नहीं था। तो उसके बाद हम इधर उधर पुलिस में जो है एप्लीकेशन दिया, तो एप्लीकेशन देने के बाद कहीं कुछ पता नहीं चला। तो हमने ये सोच रहे हैं कि भाई लड़का जो हमारा है, ये डर लग रहा है कहीं कोई मार ना डाले। ये पुष्पा भारती जो है, ये जा करके बैंक जब पहुंचे तो बैंक मैनेजर बोल रहे हैं भाई गुलशन तो आया था, लेकिन एक कोई महिला आई थी, उसका नाम पुष्पा है, वही जाके माँ बन के झूठे, जो कि उसकी माँ जो है मर गई है। मरने के बाद हम उसको पता लगाते फिर पुलिस वाले को दिए, सबको दिए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। थाने में जाए तो गुमसुम के जो रिपोर्ट है दरोगा जी नहीं लिख रहे, डांट के भगा दे रहे हमें। हम सब कुछ उनका थाना अरवला है, गुलशन का थाना अरवला है, वहाँ पे गए तो वो वहाँ से भगा दिए। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।